दिन मोबाइल में लगी रहती है। हानिया बेटा आ जाओ, सारा दिन मैं ही लगी रहती हूँ काम में। आ जाओ, कुछ काम भी करवा लो। आई अम्मी। आपने मुझे नाश्ता दो, मुझे भूख लगी है। ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? सुबह उठती क्यों नहीं उठाते हैं? तो जाओ अम्मी के पास, जाओ अम्मी किचन में, अम्मी को बोलो। क्या यार बार बार डिस्टर्ब करते रहते हो। दो बेटा थोड़ी सी। और आपका पढ़ाई कैसे जा रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे कर दिए, अब आ जाए मैं आपको बता दूँ। बेगम, हानिया मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ किचन में, आप लोग के लिए भी खाना बनाती हूँ। सारा दिन आप लोग के लिए काम करते हो, आप आकर मेरा हाथ नहीं उठवा सकती थोड़ा सा? क्या यार अम्मी, आप मेरे पीछे लगी रहती हैं। आपको पता है मैं स्टडी कर रही हूँ, फ्रेंड से बात कर रही थी। आपको पता है मोबाइल पे बगैर स्टडी नहीं होती। आनिया बेटा क्या सुन रहा हूँ मैं? ये लाइबा भी आपकी शिकायतें लगा रही हूँ, आपकी अम्मी भी। और आपने तो इसको जब से मोबाइल लेके दिया, आपके लाखदार ने बिगाड़ रखा है इसे। कुछ तो ख्याल करो माँ का, बहन का। इस मोबाइलों से निकलो बाहर तो खुदा के लिए। जी अब्बू। अच्छा चलिए छोड़ें इन बातों को, बच्चे समझ जाएगी। अच्छा ये बताएं आपका काम कैसा चल रहा है? हम भाई तो बेगम आजकल हालात नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। अल्लाह मालिक के गुजर बसर करते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है। अच्छा वो मैं आपको बताना भूल गई, हानिया का जो है एडमिशन फॉर्म आया हुआ है। अच्छा, जी अल्लाह मालिक है, देखते हैं करम करेगा। फूल उठाओ। मैं इंतजार कर रहा था आपका, मैंने कहा बात के बगैर कैसे सुनेंगे। वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है जनाब, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी जी, करें करें यार, क्यों नहीं, आपकी भी बेटी है वो, ऐसा मसला नहीं है। कोई दिन बना लें, कुछ छुट्टी वाले टाइम, छुट्टी वाले दिन आप आ जाएं, मैं उनकी वालदा से भी बात
बात कर लूँगा। वैसे तो उनकी पढ़ाई चल रही है अभी। अरे आपको क्या मालूम, हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े बच्चे हैं, सीधे हैं। चले आ जाए जिस दिन बोलेंगे, एक दिन पहले बता देना हमें, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। बेगम जल्दी करो यार, मुझे काम के लिए बहुत लेट हो रही है यार। और सुनाओ, हानिया बेटी की तबीयत कैसी है, कहाँ पे अल्लाह है? का शुक्र है, ठीक है। हानिया बेटी लेकिन सो रही है। इस टाइम तक सो रही हैं? रात को कॉल आई थी भाई की, मेरे की कॉल आई थी मेरे भाई की, जी तो हानिया बेटे का रिश्ते का बोल रहे थे, तो क्या कहती हैं आप? देखिए, उसके अभी लास्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है, उसे एग्जाम करने दे, पेपर देने दे। अभी से हम उसके ऊपर शादी का बटन डाल देंगे तो उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी स्टडी वगैरह सब उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप उसको पेपर तो देने दें। क्या पढ़ाई कर रही है बेगम, पढ़ाई क्या कर रही है मुझे ये बता। अभी उसका एडमिशन भरा है, हर कुछ सब कुछ कर लिया। अच्छा जब लास्ट भी आया हूँ मैंने उसको मोबाइल में देखा है। इसे नहीं करें, मुझे क्यों परेशान किया आपने? अच्छा लास्ट ईयर चल रहा है, उन्हें एग्जाम तो देने दें। बस रिश्ते की बात हो रही है ना भाई के साथ, इसका रिश्ता करें और इसको अपना घर संभालने वाला बनाएं। मोबाइल के चक्करों से मैं तंग आ चुका हूँ। चले ठीक है, जैसे आप बड़े हैं घर के, जैसे आप चाहें। बस सही है, मैं जा रहा हूँ अभी, लेट हो रही है, रात को आके फिर बात करते हैं। सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये अच्छा शुक्र हो तो गई, आप मुझे चाय पिलाती भी नहीं, शुक्र करो लेके आई। बड़ा एहसान किया मुझ पे तुमने। तो कौन सी बनाई है? अम्मी ने बनाई है। जाओ हम यहाँ से। हानिया बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। जी बोलिए अम्मी। आपके अब्बा के पास रात को आपके अंकल की कॉल आई थी, वो अपने लड़के के लिए आपका रिश्ता मांग रहे हैं। मेरा? जी मेरी शादी? जी। मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करूंगी, आपको अच्छे से पता है। मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। मैंने कोई शादी नहीं करनी, आप अब्बा को मना कर दें। मैंने आपके अब्बा को यही समझाया था कि उसका लास्ट ईयर चल रहा है, उसको एग्जाम देने दें, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपके अब्बा ने उल्टा मुझे ही कहा कि पूरी रात मोबाइल में लगी रहती है, वो कहाँ पढ़ाई करती है, कैसी पढ़ाई है जो मोबाइल में होती है पढ़ाई। आपको पता है मैं स्टडी करती हूँ, फ्रेंड्स हैं मेरी कॉलेज की, उनसे मैं बात कर रही होती हूँ कॉलेज पूरी की। रात आप बात कर कहाँ मैं सारी सारी रात बात करती हूँ, आपको अच्छे से पता है। आप भी अब्बा की साइड लेके बोल रही हैं, आपको पता है ना, कहीं बाहर आती जाती हूँ, उनसे फ्रेंड से मेरी है बात, उनसे ही करती हूँ। बेटा, आपके अब्बा बड़े हैं, घर के बड़े हैं, उन्होंने जो फैसला करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। मैं अम्मा मैं साफ बता रही हूँ, अब्बा को मना कर दे, मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी, मैंने बहुत कुछ करना है कि लाइफ। मैं जा रही हूँ कॉलेज, कुछ देर होगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ कहाँ रहेगी यार? ये कहाँ पे हो? मैं सबसे वेट कर रहा हूँ। और ये बैठे हैं। कर दिया? यार मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा? कब से वेट कर रहे हैं?
1 घंटा होने वाला है मुझे। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। और इतना लेट क्यों कर दिया? आज मैं कॉलेज से निकली ना, क्लासेस चल रही थी, फिर उसको भी लेना लास्ट में था, फिर वहाँ से निकली तो ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था रास्ते में, इसलिए। चलो ये भी हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है, आप आ तो गए। सीरियसली? इतनी बेसब्री से वेट हो रहा था मेरा। आज देखिए जब से पिक्चर देखी है पहले भी नजर में प्यार है। माय गॉड, सीरियसली? सच्ची है? ऐसा भी होता है क्या? ऑफ कोर्स, क्यों मेरे प्यार पे तुमने यकीन नहीं किया? आंखें तो कुछ और कह रही है, ज़बान कुछ और कह रही है। Can't believe this. अच्छा मुझे लगता है कि मेरी आंखों में तो छोड़ो यार इन बातों को, चलते हैं घूमते हैं, आउटिंग करते हैं थोड़ी। चलो उठो। चलो आते आने से लगा है। भाभी को भाभी कॉल आई थी मेरे पास। मैंने बात की थी नादिया से, लेकिन वो मना कर दी। क्या वजह? मैंने उसके लास्ट ईयर से अप्लाई किया था, तो कह रही थी मैं क्या पढ़ाई पे ध्यान है? कुछ भी नहीं है। शादी के लिए शादी कराओ तो मेरे से भी बोझ उतारो मेरे साथ। उसको समझाइएगा मेरी दुनिया। चले आ गए तो वालेकुम सलाम, कैसी हो? बात की थी आपसे कोई? अच्छा, क्या सोचा आपने? मैं भी शादी करना चाहती हूँ। क्यों, क्या? मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा एग्जाम नहीं है। कैसे? मुझे तो नहीं नजर आ रहा आप कोई पढ़ाई में अच्छा कोई रिजल्ट दिखाएंगे। तरह तरह की लोग बातें बना रहे हैं। मैं भी शादी करना नहीं चाहती। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? मैं भी स्टडी कर रही हूँ, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मैं नहीं करना चाहती। तुम कुछ बताओ इसे, तुम कुछ समझाओ। कैसी माँ हो? मैं ही बोलता रहूंगा क्या? मेरी तो वो सुनते ही नहीं है। बेटा करियर बनाओ अपना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ सोचो अपने बारे में, माँ बाप के बारे आगे में। बढ़ूंगी ना, शादी कर लूंगी तो फिर ऐसे कैसे ये आगे पढ़ाई तुम्हारी मुझे कोई क्या बोलूं मैं भी आपको, मुझे नहीं लग रहा आप आगे निकल सकते। आगे मुश्किल है बहुत। बेगम इसे आप समझाओ, बस इधर इसका एंड करा दो पढ़ाई का, बस इसके शादी के बारे में सोचो। जो मैंने बात कह दी है अभी, और यही बात होगी आखिर तक। मैंने शादी नहीं करनी, मैं बता रही हूँ, जाके। देखा, इसी दिन के लिए मैं आपको बोलता था मत चढ़ाओ इन्हें सर पे ये मोबाइल ये वो। आज देख लिया, आपके सामने तो चलो बात जो करती थी, आप बाप के सामने भी ये बोलने लग गई। हद हो गई भाई। कहाँ रह गए यार? रास्ते में हो? कितनी देर लगेगी? क्या हुआ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। क्या हुआ? ठीक हो गई? सॉरी यार मैं और तुम सुनाओ। यार बस कुछ बात करनी थी तुमसे। यार हरम, मुझे बता दो सच में सीरियस है ना? तो देखो मैंने घर में लड़ाई की है तुम्हारी वजह से, रिश्ते के लिए उन्होंने बताया, पापा को पास कॉल आई थी चाचू की, वो रिश्ता करना चाह रहे हैं अपने बेटे का। तो मैं तो भाई तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी धोखा तो नहीं दूंगा? नहीं यार शक नहीं हो रहा, फिर भी देखो पूछना तो लाजमी है ना। वो तो है, मैं वो कब कह रही हूँ कि नहीं करते। बताओ फिर तुम कब रिश्ता भेज रहे हो, मैं कब आ रही हूँ उनके साथ? चलिए हम नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। चलें सही है। अपना घर
तो तुमने भी बात नहीं की घर वालों से? नहीं दिखाई मेरी पिक्चर्स? मेरे घर चलती है ना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। उस पर भरोसा करो। नहीं ऐसी बात नहीं, भरोसा नहीं होता तो मैं क्यों आती हूँ? तुम्हारा साथ मिलता है। हानिया ना मना कर रही है शादी के लिए। मैं तो उसको बोल चुकी हूँ, अब आप भी देख लीजिएगा, वो आएगी तो आप उससे बात कर लीजिएगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ बेगम, ये क्या वजह है? उसने मुझे बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद है, क्या? किसी से शादी करेगी। ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं भाई को जबान दे चुका हूँ, शादी ये हो के रहेगी। आप हानिया से बात कर लेना। हानिया हानिया बेटा, ये आ गई हैं आपकी साथसाथी। आप इससे खुद ही बात कर लें। मैं तो समझा के थक गई हूँ, तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। आप खुद ही बात कर लें। क्या सुन रहा हूँ बेटा मैं? इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था। आप मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाओगे, किसी गैर मर्द का नाम मेरे सामने लिया है तो मुझे तो आग लग गई बेटा जिस्म में। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि हानिया मेरी बेटी, मेरा खून होके मुझसे ये बातें छुपाएगी। ये तुमने बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। उसमें कोई बुराई थोड़ी है अगर किसी को अगर इंसान पसंद है। ये तरबियत दी है मैंने, दिन रात एक कर दिया मेरे बेटा। तुमने ये सिला दिया मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता। एक पल के लिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जान इधर दे दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं ना, एक बाप हूं। लेकिन इतना भी गया गुजरा नहीं हो गया कि किसी गैर मर्द के हाथ में आपका हाथ दे दूं। और आप ऐसे भी जानते हैं कि हमारी मुझसे नहीं होती। मैं तो बस किसी से शादी करूंगी। सही या गलत तो अल्लाह का, लेकिन मैं तुम्हें किसी गलत रास्ते पे नहीं जा रहा हूं। मैं उसी से शादी करूंगी, बस मैं जा रही हूँ। बस लास्ट आज
तुम्हें तो पता है यार, मुझे जो चीज़ पसंद है उसको 2 मिनट लगते में हासिल करने में। तो ऐसे भी मैंने तुम्हें फेसबुक पे देखा था, बहुत मेहनत की यार तुमने, लेकिन अभी तो हासिल कर लिया। टेस्ट तो अच्छा था, बट क्या करें यार, आदत है ना मुझे। आदत है, जो भी लड़की देखती हूँ उससे उसको पटा देती हूँ। अभी मेरा एक नया टारगेट है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो फिर कभी। बाय बाय, और लव यू। हानिया बेटा, हानिया बेटा, दरवाजा खोलो। मैं आपके अब्बू को समझाऊंगी, प्लीज कुछ गलत नहीं कर लेना। हानिया बेटा, हानिया बेटा, डोर खोलो। नहीं अम्मी, आप सही कहती थी, मैं अंदर क्या करूँ, मुझे मर जाना चाहिए। हानिया बेटा किसी को मुझे प्लीज। खाने के काबिल ही नहीं रही। क्या सुन रहा हूँ बेटा मैं? पाल पोस के बड़ा किया था, आप जिया उड़ाओगे? उसको फोन करके उससे शादी करो। सोच भी नहीं सकता था। काश उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे वो पहले बता देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्या करें? मैंने इतने लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला था, आज वो हमारे बीच नहीं है। अगर आप उसकी बात मान ले तो क्या हो जाता, लेकिन देखे ना, आपने उसकी बात नहीं मानी, आज वो हम में नहीं है। मान लेते तो क्या हो जाता। जो अल्लाह को मंजूर था, लेकिन बेटियों वालों को एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि अपनी बेटियों को बड़ा नाज और प्यार से पालो, तो खुदारा कभी ऐसा जुल्म ना करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। यार ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। हानिया से पूछती हूँ। कॉल करके देखती हूँ, मैसेज का जवाब ही नहीं देती। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मैं अनाया बात कर रही हूँ, हानिया की कॉलेज में। क्या मेरी बात हो सकती है हानिया से? मैं इतने दिन से मैसेज कर रही हूँ, कॉलेज में भी नज़र नहीं आ रही वो बिल्कुल। बेटा हानिया तो इस दुनिया में नहीं रही है। क्या? ये कब हुआ अंकल? बेटा ये एक हादसा हुआ है, बस क्या बोलूँ, बस अल्लाह की मर्जी थी। अच्छा अनाया बेटा, ऐसा करें आपका जिक्र हानिया करती रहती थी, तो आपसे कुछ बातें भी करनी थी और मैं मिलना भी चाहता था बेटा आपसे। चले अंकल, मैं आपको अपने घर की लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है अंकल, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ। आप आइए।
हानिया क्या कर रही हो यार, मुझे ये सवाल समझा दो जरा। यार किन चक्रों में पड़ गई हो तुम हानिया? ये लड़कों से बात करना फजूल है यार, इन चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ रही है। प्लीज़ तुम पढ़ाई पे फोकस कर लो। हानिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ यार। यार इन चीज़ों से दूर रहो, तुम स्टडी करो। ये पढ़ने का वक्त है ना कि फोन में घुसने का यार। झाकता नहीं कर रही है, जासूसी कर रही है मेरी। बिल्कुल करूँगी। अपना काम नहीं किया जा रहा? चुप नहीं रहो मैं तुझसे। नहीं करूँगी, मुझे पहले ये सवाल समझो। अपना काम कर, तू कर ले, फिर मुझे भी बता देना, मैं कर लूँगी। फ्री हूँ नहीं हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। सबर करना यार ये तुम्हारे लिए सही नहीं है हानिया। अनाया के बच्चे चुप होके काम कर रही है नहीं कर रही है? यार तुम मुझे सवाल समझाओ ना। फिर मुझे ही आ रहा, खुद ही कर। ये लड़कों के चक्कर से दूर रहो यार, ये लड़के ठीक नहीं होते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा? लिखा हुआ तो है, इतनी लंबी चौड़ी किसने लिस्ट लिखी है? एक किसको लिखा के लाया था ये नहीं समझ में आ रहा यार। इतनी नहीं आ रहा easy है। समझ में, मुझे तुम समझाओ। अच्छा ना देखो ना, ये देखो मोबाइल में लग जाओ। इसको ऐसे करना, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ, जो समझ में पूछ ले। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? अचानक से ये हादसा हो गया। आपकी भी तो अच्छी दोस्त थी बेटा। जी अंकल मैंने उसे बहुत समझाया था, कॉलेज में मैं हमेशा समझाती रहती थी कि लड़कों से दूर रहो, ये सब चीज़ें मुनाफिक नहीं। साथ दें। अगर आप मना करें। अच्छा बेटा, आप उस लड़के को जानती थी? अंकल आप बेफिक्र हो जाए, मैं उस लड़के को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरा ज़माना याद रखेगा। अभी आपकी एक बेटी अनाया जिंदा है, बस आप हिम्मत मत हारिएगा। बेटा ये हानिया का मोबाइल है, हो सकता है आपके काम आ जाए। नहीं अंकल, आप जो है ना बेफिक्र हो जाए, हम हानिया को मिल के इंसाफ दिलाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। जिस लड़के ने मेरी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं उसका ऐसा हशर करूँगी कि ज़माना याद रखेगा।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तो तुम हो हरम जिसने मेरी मासूम भोली भाली दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हरम। कब से यार लेनी चाहिए अब तो क्यों की है उसको बोल सकता हूँ। हेलो हेलो, तो आप हैं हरम जी? हाँ आई एम हैरम। मैंने आपकी फेसबुक पे पिक्चर देखी है, आप भी हैंडसम हैं आप। अच्छा मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी बहन जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। आपने मेरी पिक्चर देखी और जल्दी लोकेशन सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द ही आपके पास है। जी जी बिल्कुल। तो अब बताएं कब मिलना है आपसे मुझे? बस आप मुझे 5 मिनट टाइम थे, फिर मैं आपके पास। ठीक, थैंक यू। बाय। साले, अब मैं तुम्हें ऐसा मजाक सिखाऊंगी, कुत्ते की मौत मारूंगी मैं, जैसे तूने मेरी मासूम दोस्त के साथ किया है। तो ये है ना यार, चलें कुछ दिन की तो बात है, सही टाइम पास करता हूँ। चीज़ तो अच्छी है बट चल जाएगी। आज इससे मुलाकात। हाँ नया, मैं आपकी लोकेशन पे हूँ बट जो मुझे आपकी लोकेशन समझ नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि मैं यहीं आसपास आपकी गली में। ओके, मैं आ रही हूँ। ओके ओके। मैडम और कैसे हो? अरे यार तुम कब हो? मैं अभी आया थोड़ी देर। कहाँ पे हो आजकल? बस यहीं हो, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम सुना कैसे? बस के ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।